हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 2 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल आपको हमारे प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 2 से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 2 में बोल रहा है कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA जिसमें कोण है कोण BOC बराबर 125 डिग्री। BOC मतलब ये कोण कितना है हमारा 125 डिग्री और CDO बराबर 70 डिग्री। CDO मतलब ये कोण कितना है 70 डिग्री। तो हमें कोण DOC मतलब हमें ये कोण निकालना है। फिर बोल रहा है DCO मतलब ये कोण निकालना है। और OAB मतलब हमें कौन सा कोण निकालना है। एक हमें ये कोण निकालना है, एक ये कोण निकालना है और हमें एक ये कोण निकालना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई रेखा है तो इस पे जितने भी कोण बनते हैं सभी कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कैसे? रैखिक युग्म से। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक रेखा मान लेंगे। ये क्या है, DB हमारा क्या है, एक रेखा है। तो इस रेखा पर इतना जो कोण बन रहा है इसका जो है 125। तो जो बाकी का कोण अगर निकालना होगा, जहाँ हमने क्वेश्चन का चिन्ह लगा रखा है, अगर इस कोण को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 180 में से अगर ये हमें 125 घटा देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं। तो क्या दिया है कि सॉल्व, इसमें दिया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर रखा है। अब इसमें दिया है कोण BOC बराबर 125 डिग्री। BOC बराबर 125 डिग्री। कोण CDO बराबर 70 डिग्री। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है कोण DOC, फिर कोण DCO और कोण OAB। दो कोण दिया गया है, हमें बाकी के 3 कोण निकालने हैं। तो देखिए इसको तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ये तो सिंपल है। कोण DOC बराबर ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 में से 125 क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो 180 माइनस 125 इज इक्वल टू कितना होगा 55 डिग्री। कैसे? तो रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से तो हमें एक कोण तो मिल गया। अब बोल रहा है कोण DOC तो हमारा हो गया, अब कोण DCO। तो कोण DCO बराबर मतलब हमें ये कोण निकालना है। तो ये कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए त्रिभुज DOC में हमें 2 कोण पता चल गया, एक ये कोण पता चल गया और ये एक कोण पता चल गया। इसका कोण निकालना हो तो सबसे आसान तरीका, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से अगर इन दोनों को जोड़कर हम घटा देंगे तो इसका मान हमारा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर वही फार्मूला अपनाएंगे। क्या करेंगे, 180 हमारा क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, घटाओ एक कोण कितना है 70 डिग्री और दूसरा कोण कितना है 55 डिग्री। ये वाला हमारा अब कितना गया है, 55 ही तो आया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, कोण DOC बराबर 55 डिग्री। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, हाँ ये कैसे हो गया भाई, तो त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण मतलब तीनों कोणों से हम इसका अगर 3 कोण में से कोई एक कोण फाइंड करना हो, एक कोण फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 180 में से बाकी के जो 2 कोण हैं दोनों कोण को जोड़कर हम घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस ये हो जाएगा 125। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण DCO बराबर 55 डिग्री। हो गया, 2 कोण तो हमने निकाल दिया। अब हमें कोण क्या निकालना है, कोण OAB। तो कोण
ए बी। एक मिनट, इसको हम किसी और कंडीशन से निकाल सकते हैं। देखिए सवाल में ही दिया गया है कि त्रिभुज ओ डी सी, लिखिए यहाँ पर त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए, इसको ओ बी ए बोलिए चाहे ओ ए बी बोलिए, बात एक ही है। हमने जैसा सवाल दिया बस उससे वैसे ही कर दिया है। तो जब दोनों त्रिभुज हमारा बराबर है तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण डी सी ओ, डी सी ओ बराबर किसके हो जाएंगे, बराबर कौन, ओ ए बी, ओ ए बी। क्यों, संगत कोण। तो डीसीओ हमारा कितना है 55 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 55 डिग्री लिख देंगे। तो हमारा ओ ए बी क्या हो गया, कोण ओ ए बी बराबर कितना हो गया हमारा 55 डिग्री। ये एक हमारा हो गया आंसर, एक हमारा ये आंसर हो गया। इसको हम कोण डी सी ओ, एक हमारा ये आंसर हो गया और एक हमारा ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। और यही क्या है हमारा, तीनों हमने एक जगह यहाँ पर लिख दिया है, आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि समलम ओ ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डी सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समलम चतुर्भुज बनाएंगे। ये मान लीजिए कि हमारा एक समलम चतुर्भुज हो गया। समलम का आकृति ऐसा ही होता है ना, हमारा रेखा थोड़ा सीधा नहीं है, आप स्केल से करना, आपका सीधा होगा, आपका सीधा होना चाहिए। जिसमें ए बी समानांतर डी सी, तो हम क्या करेंगे, ए बी इसको मान लेंगे और सी डी हम इसको मान लेंगे। ये दोनों समानांतर है। के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बोला इसका विकर्ण और इसका विकर्ण, रेखा थोड़ा हमारा तिरछा हो गया, आप स्केल से करोगे आपका एक्यूरेट आएगा। चलिए हमारा थोड़ा तिरछा है तो इसको नहीं ध्यान देना है, बस आप अपना ड्राइंग अच्छा बनाना। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये बताएं कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी होगा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हम उसको वो लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है कि हमारा जो ए बी भुजा है वो सी डी के समानांतर है और ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ओ ए बटा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बटा में ओ डी। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज, अगर ध्यान से आप देखें तो एक त्रिभुज ए ओ बी बन रहा है और एक त्रिभुज सी ओ डी बन रहा है। हम क्या करेंगे कि जब बोल रहा है कि ए बी जो हमारा समानांतर सी डी के है, तो इसका हम एक फायदा उठाएंगे। देखिए दो समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ये जब दोनों हमारा समानांतर है तो इसका ये एकांतर कोण और इसके इस एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से। अगर इसको, इस दोनों रेखा को ए बी और सी डी को
सवाल में समानांतर न बोला होता तो हम इसको एकांतर कोण नहीं मान सकते हैं, लेकिन सवाल में क्या बोला है, ए बी समानांतर हमारा सी डी है, तो ये हमारा एकांतर कोण हो गया। सेम प्रोसीजर इसमें भी, ये क्या होगा, इसका इस कोण को हम इस कोण के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी, नहीं सॉरी, हम कोण ए को ना बराबर करें तो क्या लिखेंगे, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। क्यों? तो ये क्या हो गया हमारा, एकांतर कोण, एकांतर कोण। एक काम कीजिए, इसको और थोड़ा हम सजा के लिखते हैं। हम पहले दोनों त्रिभुज को इंडिकेट कर दे रहे हैं। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में क्या क्या हो जाएगा हमारा, जो कोण ओ ए बी बराबर कि ओ ए बी किसके बराबर होगा, ओ सी डी के बराबर होगा। कोण ओ सी, क्या हो गया जी आज, ओ सी डी, ये हमारा कैसे कोण बराबर हो गया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर हो गया। सेम इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी ए कौन से कोण के बराबर होगा, ओ डी सी। कैसे? तो ये भी एकांतर कोण है हमारा। और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो तीसरा का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए समरूपता कसौटी से या ए समरूपता से भी आप लिख सकते हैं। क्या हो गया हमारा, त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी। ये दोनों त्रिभुज का हम क्या हो गया हमारा, ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। या जो हम नाम लिखे हैं ऊपर वही नाम लिख देते हैं, इसका जरूरत भी नहीं है। क्या है त्रिभुज हमारा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। और जब दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका ए ओ बटा इसका सी ओ बराबर इसका ओ बी बटा इसका ओ डी बराबर इसका ए बी इसका सी और डी। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, ओ ए बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ सी। तो ओ ए बटा ओ सी हमको सिर्फ यही दोनों लाना था, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे ए ओ बटा, आप इसको सी ओ लिखे चाहे ओ सी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओ ए बटा ए आर, जो सवाल में दिया हम वही लिख दे रहे हैं भाई। ये हमारा प्रूफ हो गया, आप डायरेक्ट इसको भी आंसर लिख सकते हैं, बस हम सवाल के अनुसार थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए बटा ओ सी। हमने क्या किया, दोनों बार ओ को भाले कर दिया। इसमें तो हमारा पहले से ऑलरेडी है ओ बी बटा ओ डी, और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी को समरूप सिद्ध कर दिया, और समरूप सिद्ध करके हमने क्या किया, इसका कोण निकाल दिया, भुजा का समानुपाती कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमने सवाल नंबर 2 और 3 को हल किया, एक्सरसाइज 6.3 का। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे।
अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपकी मुश्किलों को दूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।